गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रैप इज ए रेजिड्यू ऑफ मटेरियल, बी वेस्टेज ऑफ मटेरियल, सी सरप्लस मटेरियल या डी एब नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल। तो बेटा देखिए, स्क्रैप मीन्स होता है छानन बीनन या बचा हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा? ए रेजिड्यू ऑफ मेटेरियल, यानी सामग्री का बचा हुआ ही आपको स्क्रैप कहता है। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? ए। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल? इन्वेंट्री कंट्रोल का प्राइमरी गोल क्या है? ए टू एलिमिनेट ऑल इन्वेंट्री, बी टू मैक्सिमाइज ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी टू मिनिमाइज होल्डिंग कॉस्ट या टू डिक्रीज लीड टाइम। देखिए बेटा, प्राइमरी गोल जो प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का? सी टू मिनिमाइज होल्डिंग कॉस्ट, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है। अगर मैक्सिमाइज कर देंगे तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? सी टू मिनिमाइज होल्डिंग कॉस्ट। क्वेश्चन 3, EOQ इज द ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमाइज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट? EOQ फुल फॉर्म होती है बेटा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जो क्वांटिटी मिनिमाइज करती है फॉलोइंग कॉस्ट। कौन कौन से उसके इंटरनल आते हैं? ए है होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, बी परचेज कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, सी शॉर्टेज कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट और डी होल्डिंग कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट। तो बेटा इसका आंसर ए होगा, होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। होल्डिंग धारण लागत, ऑर्डरिंग आदेश की लागत, इन दोनों को मिला के ही हम क्या फाइंड आउट करते हैं? EOQ। क्वेश्चन नंबर 4, रीऑर्डर पॉइंट ROP इज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री एट विच ए न्यू ऑर्डर शुड बी प्लेस टू। जो रीऑर्डर पॉइंट होता है इन्वेंट्री के न्यू ऑर्डर में कहाँ पे प्लेस करता है? ए मिनिमाइज कैरिंग कॉस्ट, बी मैक्सिमाइज लीड टाइम, सी प्रिवेंट स्टॉक आउट या डी मैक्सिमाइज होल्डिंग कॉस्ट। तो बेटा इसका आंसर होगा सी प्रिवेंट स्टॉक आउट, क्योंकि ए तो होगा नहीं कि मिनिमाइज कैरिंग कॉस्ट, हम कैरिंग कॉस्ट को मिनिमाइज कर दें या लीड टाइम्स को बढ़ा के कर दें, मैक्सिमाइज कर दें, या डी मैक्सिमाइज होल्डिंग कॉस्ट को भी मैक्सिमाइज, हमेशा होल्डिंग कॉस्ट भी मिनिमाइज होती है। तो सी आंसर होगा बेटा इसका प्रिवेंट स्टॉक आउट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कौन सा उद्देश्य नहीं है? ए मिनिमाइजिंग स्टॉक आउट, बी मैक्सिमाइजिंग ऑर्डर क्वांटिटी, सी एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग स्टोरेज स्पेस, डी रिड्यूसिंग कैरिंग कॉस्ट। देखिए बेटा, स्टॉक आउट्स को हम ए मिनिमाइज नहीं कर सकते, बी मैक्सिमाइज ऑर्डर क्वांटिटी, ज़्यादा हम ऑर्डर क्वांटिटी कहाँ से ऑब्जर्व करें? तो मैक्सिमाइज ऑर्डर क्वांटिटी, सी एफिशिएंटली यूटिलाइजिंग स्टोरेज, ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारे पास प्रोडक्ट होंगे तो उसके लिए स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत होगी, ये तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होगा। रिड्यूसिंग कैरिंग कॉस्ट, हम अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट कैरिंग कॉस्ट को भी कम कर सकते हैं। तो इसका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो वो होगा कौन सा बेटा? बी मैक्सिमाइज ऑर्डर क्वांटिटी, क्योंकि हम अपने ऑर्डर को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज ए पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री इन एक्यूरेसी ऑन ए बिजनेस? इन्वेंट्री इन एक्यूरेसी ऑन ए बिजनेस का पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ता है? ए इम्प्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बी लोअर कैरिंग कॉस्ट, सी ओवर स्टॉकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स या सी रिड्यूस्ड लीड टाइम। तो बेटा इसका आंसर होगा सी ओवर स्टॉकिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ओवर स्टॉकिंग अगर हम कर लेंगे प्रोडक्ट्स की तो इनएक्यूरेसी व्यापार में बनी रहेगी, तो इसके लिए हमें ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी है प्रोडक्ट की, सिर्फ सिंपल रखना है। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? सी ओवर स्टॉकिंग ऑफ प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच इन्वेंट्री कॉस्ट इंक्लूड एक्सपेंस सच एज स्टोरेज, इंश्योरेंस एंड ऑब्सोलेशन। कौन सी इन्वेंट्री कॉस्ट जो लागत है वो इंक्लूड करती है स्टोरेज को, इंश्योरेंस को या ऑब्सोलेशन को? ए है ऑर्डरिंग कॉस्ट, बी है कैरिंग कॉस्ट, सी है आपका शॉर्टेज कॉस्ट और डी सेटअप कॉस्ट। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? बी ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में आप इजीली क्या कर सकते हैं? अपनी कॉस्ट को इन्वेंट्री के साथ मर्ज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट एम्स टू। जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए क्या उद्देश्य करता है? ए मैक्सिमाइज इन्वेंट्री लेवल्स, बी मिनिमाइज सप्लायर रिलेशनशिप, सी एलिमिनेट द नीड फॉर इन्वेंट्री या डी मेंटेन हाई बफर स्टॉक। तो बेटा देखिए, जस्ट इन टाइम मैक्सिमाइज इन्वेंट्री लेवल्स को नहीं बढ़ाता,
ना उसका उद्देश्य है। मिनिमाइज सप्लायर रिलेशनशिप, भाई सप्लायर और प्रोडक्टिविटी के प्रोड्यूसर के बीच का रिलेशनशिप भी GIT नहीं कर पाता है, बॉन्डिंग। तो इसका आंसर बेटा C होगा। एलिमिनेट द नीड फॉर इन्वेंट्री, कि नीड इन्वेंट्री की कितनी आवश्यकता है, तो वो जस्ट इन टाइम में फाइंड आउट की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 9, द कंसेप्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक इज इंटेंड टू, क्या होता है सेफ्टी स्टॉक का इंटेंट? ए रिड्यूस टाइम, बी इंक्रीज कैरिंग कॉस्ट, सी प्रिवेंट स्टॉक आउट ड्यू टू अनसर्टेनिटीज, या डी डिक्रीज ऑर्डर क्वांटिटी। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? सी, प्रिवेंट स्टॉक आउट ड्यू टू अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता के लिए स्टॉक आउट को रोकना ही हमारा कंसेप्ट कहलाता है। किसके लिए? सेफ्टी स्टॉक के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, इन्वेंट्री प्रोसेस फ्लो इज ए परचेज, स्टोर, यूज़, या ऑल ऑफ दीज। देखिए बेटा इन्वेंट्री प्रोसेस के इंटरनल ये तीनों ही आते हैं, खरीदना, उसको स्टोर करना और उसका यूज़ करना। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11, टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल आर रेगुलर वर्किंग कैपिटल, वेरिएबल और सीजनल वर्किंग कैपिटल, सी ए एंड बी बोथ, एंड डी नन ऑफ दीज। देखिए बेटा वर्किंग कैपिटल कितने प्रकार की होती है? तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल हमें रेगुलर में भी चाहिए, वेरिएबल में भी चाहिए और सीजनल में चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल के बिना तो हम कोई भी वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि हमें डेली के खर्चों को पे करने के लिए और रिसीव करने के लिए वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ती है। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? सी, ए एंड बी बोथ। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रेड क्रेडिट्स इंक्लूड, यानी उधारी के अंतर्गत क्या इंक्लूड है? ए ओवरड्राफ्ट, बी हुंडी, सी बीपी, या ऑल ऑफ दीज। देखिए बेटा ट्रेड क्रेडिट करते हैं तो इसमें आपको माल बेचा जाता है उधार के लिए, उधार टाइम के लिए होता है, तो वो क्या कहलाता है? ट्रेड क्रेडिट के इंटरनल बीपी, बिल्स पेबल, क्योंकि बिल्स पेबल के अंतर्गत 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉयर, ड्रॉई और पेई। इन्हीं के लिए हम ट्रेड क्रेडिट करते हैं। ड्रॉयर बिल लिखता है ड्रॉई के लिए, अगर वो ना पेमेंट कर पाए तो थर्ड पर्सन एंडोसमेंट कर देता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो पेई को करना पड़ता है। तो आंसर बेटा क्या होगा इसका? सी, बीपी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट? इन्वेंट्री मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल क्या है? कि ए मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, बी मिनिमाइजिंग कस्टमर ऑर्डर, सी मिनिमाइजिंग होल्डिंग कॉस्ट वाइल एंश्योरिंग एडुकेट सप्लाई, या डी मैक्सिमाइजिंग मार्केटिंग एफर्ट्स। देखिए बेटा प्राइमरी गोल जो होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मेन होता है सी, के मिनिमाइज किए जाते हैं होल्डिंग कॉस्ट वाइल एंश्योरिंग एडुकेट सप्लाई। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कैरिंग कॉस्ट एसोसिएट विद इन्वेंट्री? कौन सा कैरिंग कॉस्ट को इन्वेंट्री के साथ एसोसिएट के थ्रू एग्जाम्पल है? ए ऑर्डरिंग कॉस्ट, बी परचेज कॉस्ट, सी होल्डिंग कॉस्ट, या डी शॉर्टेज कॉस्ट। देखिए बेटा कैरिंग कॉस्ट के साथ हमेशा यूज़ किए जाते हैं होल्डिंग कॉस्ट, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट तो आपका मेन है ही है, तो कैरिंग कॉस्ट के लिए आप इन्वेंट्री एसोसिएट करती हैं। इसका आंसर है बेटा सी, होल्डिंग कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 15, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज ए मॉडल दैट हेल्प्स इन फाइंडिंग द बैलेंस बिटवीन। किसके लिए EOQ मापा जाता है? ए होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, बी परचेज कॉस्ट एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, सी इन्वेंट्री टर्नओवर एंड कैरिंग कॉस्ट, या डी डिमांड एंड सप्लाई। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? ए होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। इसको ही हमें पेमेंट करना होता है EOQ के इंटरनल, इसी से हमें पता चलती है कि होल्डिंग कॉस्ट क्या है हमारी, ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 16, इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम ए परचेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ गुड्स, बी सेल्स ऑफ गुड्स, सी ओनली वेयर हाउस, या नन ऑफ दीज। देखिए बेटा इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहाँ स्टार्ट कैसे होता है? आप पहले माल को खरीदते हैं और उस माल को कहाँ रखेंगे? वेयर हाउस यानी गोदाम में, बाद में तो सेल करेंगे, है ना। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? ए इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टार्ट कहाँ से होता है? परचेज एंड वेयर हाउसिंग ऑफ गुड्स। SCM स्टैंड्स फॉर 17 है। ए सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बी सप्लाई कोड मैनेजमेंट, सी सेल्स चेन मैनेजमेंट, या नन ऑफ दिस। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? ए सप्लाई चेन मैनेजमेंट। SCM की फुल फॉर्म क्या होती है? सप्लाई चेन मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 18, ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री इज, इन्वेंट्री का क्या उद्देश्य है? ए ट्रांजैक्शन, बी स्पेकुलेशन, सी प्रिकॉशनरी, या ऑल ऑफ दीज। देखिए बेटा इन्वेंट्री का तीनों ही ऑब्जेक्ट है, ट्रांजैक्शन भी होते हैं, स्पेकुलेशन भी होता है, प्रिकॉशनरी भी होता है। तो आंसर इसका बेटा क्या होगा? डी ऑल ऑफ दीज। विच इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फोकस ऑन कैटेगराइजिंग आइटम्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यू एंड मैनेजिंग देम अकॉर्डिंगली। तो बेटा कौन सी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है जो आइटम बेस्ड के अकॉर्डिंग मैनेज की जाती है? ए
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं फीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो मेथड, सी ABC एनालिसिस, या डी रीऑर्डर पॉइंट एनालिसिस। देखिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का तो मेन होता है जो माल पहले आया है उसको पहले निकालना है, लास्ट में जो माल आया है और पहले निकालना है। ABC एनालिसिस इन्वेंट्री मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी होती है कैटराइजिंग आइटम बेस्ड की, क्योंकि ABC एनालिसिस को ही हम स्टार्ट से मैनेजिंग अकॉर्डिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कॉस्ट इंक्लूड। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लागत के अंतर्गत क्या आता है? ए वेयर हाउसिंग, बी मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, या डी ऑल ऑफ दिस। देखिए बेटा इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होता है वो सबको लेके चलता है, वो गोदाम, मेंटेनेंस, ट्रांसपोर्टेशन। तो बेटा इसका मेन जो पार्ट होता है कॉस्ट के इंटरनल जो इंक्लूड किया जाता है वो आंसर आएगा बेटा बी मेंटेनेंस, क्योंकि मेंटेनेंस के बिना इन्वेंट्री मैनेजमेंट की कॉस्ट को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, POS स्टैंड फॉर। POS की फुल फॉर्म क्या होती है? ए प्रोडक्ट ऑफ सेल, बी पॉइंट ऑफ सेल, सी परपेचुअल ऑफ सेल, या डी नन ऑफ दिस। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? पॉइंट ऑफ सेल, यानी बिक्री के कितने मात्रा में एक पॉइंट पे होती है वो POS स्टैंड करता है। क्वेश्चन नंबर 22, इन्वेंट्री प्रोसेस फ्लो इज परचेज, स्टोर, यूज, या आपका ऑल ऑफ दीज। तो देखिए बेटा इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर चारों ही वर्क होते हैं, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? डी ऑल ऑफ दीज, क्योंकि परचेज भी कहा जाता है, फिर वेयर हाउसिंग होती है, फिर स्टोर में रखा जाता है, तो मीन्स इसका आंसर क्या होगा बेटा? डी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 23, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड इज ए सीरियल नंबर, बी जनरल बार कोड, सी प्रोडक्ट की, या डी नन ऑफ दीज। तो बेटा यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो होता है, सीरियल नंबर तो आप सबको देते हैं, प्रोडक्ट की भी देते हैं, नन ऑफ दीज आएगा नहीं, तो इसका आंसर होगा बेटा बी जनरल बार कोड, क्योंकि जनरल बार कोड को यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कौन सा सिद्धांत नहीं है? ए डिमांड फोरकास्टिंग, बी साइकिल काउंटिंग, सी वेयर हाउसिंग फ्लो, या डी ऑल ऑफ दिस। देखिए बेटा डी आंसर है इसका, क्योंकि इन तीनों को मिला के किसी का भी प्रिंसिपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग हम नहीं पता कर पाते, साइकिल काउंटिंग भी नहीं, वेयर हाउस फ्लो कितना हो रहा है ये भी नहीं कर पाते, तो इसका आंसर बेटा क्या होगा? डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 25, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट आर। इन्वेंट्री कॉस्ट की इंटरनल टाइपिंग क्या होती है? कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, या डी ऑल ऑफ दिस। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इन्वेंट्री कॉस्ट के इंटरनल हम ये तीनों ही फाइंड आउट करते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट आदेश लागत, शॉर्टेज कमी लागत, इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट यानी सामग्री धारणा लागत, और ऑल ऑफ दिस सारे। तो यानी इसका आंसर बेटा क्या होगा? डी ऑल ऑफ दिस। ओके, थैंक यू।